डॉक्टर साहब, कल मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पे विधानसभा के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ कहने लायक है नहीं जिस पर कुछ कहा जाए। आपको स्मरण होगा कि 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ जी प्रथम बार मुख्यमंत्री का पद संभाले थे तो पूरे भारतवर्ष के साथ उत्तर प्रदेश में एक आवाज उठी थी और बड़ी प्रसन्नता हुई थी। लोगों के मन में एक ही भाव आया था, एक ही आवाज आई थी कि पहली बार योग्य पद पर योग्य व्यक्ति का चयन हुआ है। और लोगों को विश्वास था कि अब सत्ता में एक संत का प्रवेश हुआ है, एक सनातनी पीठ का प्रवेश हुआ है जो बड़ी प्राचीन सनातनी पीठ है और जरूर एक आमूल चूल परिवर्तन आएगा। लेकिन कल जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे और मैं भी सुन रहा था तो बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने अपने वक्तव्य का प्रारंभ चारों वेदों के महावाक्य से शुरू किया और आदि शंकराचार्य को संदर्भित करके चारों पीठों को लक्षित करके चारों पीठों के महावाक्य को उन्होंने व्यक्त किया, बताया। और उन्होंने कहा कि जो ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ की, उसका जो महावाक्य है अयात्म ब्रह्म है, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। उन्होंने बताया कि ज्योतिष पीठ का जो महावाक्य है अयमात्म ब्रह्म है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। बड़ा सुंदर लगा कि कम से कम एक योगी हमारे चारों पीठों के महावाक्य को बता रहा है और यह ब्रह्म ही, आत्मा ही ब्रह्म है। और इस आत्मा की चार अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। तो मुझे लगा कि वो इन चारों पदों के आगे बढ़ेंगे और बताएंगे। लेकिन दुख उस समय हुआ कि जब उन्होंने विषय को बदल दिया। आशा थी, क्या पूरा विश्वास था कि कल चुप्पी तोड़े हैं तो एक उस पीठ के जो पूज्य शंकराचार्य जी हैं, परम पूज्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी, जिनका गौ के लिए इस समय महाअभियान चल रहा है और मात्र उनकी एक मांग है कि गो हत्या बंद हो और गाय को राज्य माता, राष्ट्र माता घोषित किया जाए। तो मुझे लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब चारों पीठ के वेद वाक्यों का उद्घोष कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो निश्चित है कि वो अगला कदम आगे बढ़ा करके वे बताएंगे कि हम गोवध पर क्या कदम उठाने जा रहे हैं। क्योंकि मैं स्मरण दिलाऊंगा आपको कि ऋग्वेद में 20 बार, यजुर्वेद में 5 बार, सामवेद में 2 बार और अथर्ववेद में 33 बार गोवध के लिए उद्घोष किया गया। ऋषियों ने कहा है कि अब बंद होना चाहिए। मुझे लगा कि यह जो 60 बार वेदों ने ललकारा है कि गो अवध्य है, वध के योग्य नहीं है, इस पर वे अपना कदम उठाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। लेकिन बातें वहीं से फिसल गई। तो दुख हुआ कि जहां वेदों में कम से कम 1500 बार मां गौ की व्याख्या हुई है, उनके महात्म को बताया गया है, उस पर कोई चर्चा नहीं और चर्चाएं पलट गई। इससे बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ कि एक जो मुख्य विषय था, विषय से हट करके और
क्योंकि वेद वाक्य को, वेद में गायों का क्या महात्मा है, हम उनके मुख से यह सुनना चाहते थे, परंतु ऐसा सुनने को नहीं मिला। इससे बहुत कष्ट हुआ।